हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल के क्या-क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए उसको जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। उसके लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, वो सब हमने देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या-क्या खासियत होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिका बना सके, यानी अपनी कॉपी बना सके। इसका मतलब कि उसके पास रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उसकी स्ट्रक्चर और केमिकली दोनों तरीके से ही वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया या कम हुआ तो उसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाए, या थोड़े से भी चेंजेस से उसकी स्ट्रक्चर या केमिकल किसी भी फॉर्म में खराब हो जाए तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है कि उसमें स्लो चेंजेस हो तो वो अडॉप्ट कर सके, यानी कि थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा ये अच्छी बात है। क्योंकि चेंजेस होंगे मतलब कि म्यूटेशन होगा तो इसकी वजह से इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होगा तो ये हेल्प करेगा उस स्पीशीज को सरवाइव करने में। इसके अलावा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, जो मेंडल के जेनेटिक्स होती है उसमें वो अपने आप को शो कर सके, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो सके। ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी एक जेनेटिक मटेरियल के। हमारी बॉडी में 3 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं मेनली। कौन कौन से? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। है तो और भी जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, लेकिन हम इन तीनों में से ही ज्यादा लेते हैं कि कौन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो इन चारों पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे। देखते हैं कैसे। अब हम कंपेयर करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का, कि इनमें से क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। पहली चीज ये है कि डीएनए और आरएनए इन दोनों के पास बेस पेयरिंग होती है और कॉम्प्लीमेंट्री एबिलिटी होती है। यानी एक का 5 एंड से 3 हैंड है तो दूसरे का 3 एंड से 5 हैंड होगा। जैसे कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए में देखते हैं, जैसे ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, तो ये उल्टा होगा, ये 5 डैश होगा और ये 3 डैश होगा, यानी एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। लेकिन प्रोटीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि प्रोटीन तो हट गया फर्स्ट पॉइंट में कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, लेकिन डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब डीएनए और आरएनए के पास रेप्लिकेशन की यानी डुप्लीकेशन की कैपेसिटी होती है, लेकिन प्रोटीन के पास नहीं होती। क्योंकि रेप्लिकेशन होने के लिए टेम्पलेट चाहिए, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो डीएनए और आरएनए के पास तो है, लेकिन प्रोटीन के पास बेस पेयर्स नहीं है, तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं सकता, इसलिए उसकी कॉपी यानी रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है, आरएनए के पास हमें पता है कि पेंटोज शुगर पे 2 कार्बन पे ओएच ग्रुप होता है, लेकिन डीएनए के पास नहीं होता, तभी उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। अब क्योंकि इसके पास ओएच ग्रुप है, इसलिए ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत लाइएबल हो जाता है और बहुत आसानी से इसको डिग्रेड किया जा सकता है। ये कैटालाइटिक होता है। जबकि जो डीएनए है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास ओएच ग्रुप नहीं है, बट ये स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए डीएनए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके पास स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू आरएनए। इसके अलावा डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, तो थाइमिन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी एक वजह है कि डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट का है, डीएनए और आरएनए दोनों के पास एबिलिटी है म्यूटेशन की। इनफैक्ट आरएनए के पास ज्यादा अच्छी एबिलिटी है, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं तो ये बहुत तेजी से म्यूटेट हो सकते हैं, तो वायरस को ये चीज अच्छी है। अब कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, तो वो फटाफट से इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन उनके लिए फायदेमंद है कि उनको इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, तो वो फटाफट से म्यूटेट हो जाते हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि किसमें म्यूटेशन हो सकता है, तो उस हिसाब से तो आरएनए ज्यादा बेटर है, लेकिन इतना ज्यादा म्यूटेशन होना भी अच्छी बात नहीं है हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए डीएनए अच्छा है। नेक्स्ट है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, इसलिए अपने कैरेक्टर इजीली एक्सप्रेस कर सकता है।
जबकि डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट रहता है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन आरएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। तो कहीं पॉइंट पे आरएनए अच्छा है, कहीं पॉइंट पे डीएनए अच्छा है। जैसे कि म्यूटेशन की बात करें या प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो वहां पे आरएनए ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ एक यही पॉइंट है, स्टेबिलिटी, इसकी वजह से डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। वैसे तो डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक ट्रांसफर करनी है हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके लिए आरएनए ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले जो बना था ना वो आरएनए ही था। अगर हम आरएनए की बात देखें तो सबसे पहले बनने वाला जेनेटिक मटेरियल, यानी अर्थ पे जब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, क्योंकि सिंपल होता है, एक तो फटाफट से इस पे म्यूटेशन हो जाता है तो इवोल्यूशन जल्दी जल्दी होगा। अगर डीएनए होता तो बहुत स्लो इवोल्यूशन होता। इसके अलावा ये कैटलिस्ट की तरह भी यूज हो सकता है, इसलिए रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। डीएनए जो है वो आरएनए से ही बना है, यानी पहले आरएनए बना उसके बाद डीएनए बना, और आरएनए में धीरे धीरे केमिकल मॉडिफिकेशन हो गए जिससे कि डीएनए बन गया। डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको टीएमवी बोलते हैं, और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस ही होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इन दोनों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में मिलता है। और भी कुछ इसकी एग्जांपल्स है, बट ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो ये तो हमें याद रखने ही है। बाकी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में 99% ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये था इन तीनों का कंपैरिजन कि क्यों डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से डीएनए ही ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की कॉपी कैसे होती है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।